एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। बोले कोई भी दुष्प्रचार एकता नहीं तोड़ सकता। किसान आंदोलन पर विदेश से समर्थन आने पर अक्षय कुमार और अजय देवगन का ट्वीट बताया भारत विरोधी प्रोपेगेंडा। बॉलीवुड सितारों के बाद भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने भी किया ट्वीट, कहा देश की संप्रभुता से समझौता नहीं। विदेशी समर्थन पर बीजेपी का राहुल पर अटैक। संबित पात्रा बोले न राहुल को किसानों के बारे में कुछ पता है न रिहाना को। राहुल पर संबित का बड़ा हमला, कहा राहुल गांधी विदेश जाकर देश के खिलाफ प्रपंच रचते हैं। राहुल से बीजेपी ने पूछा सवाल, महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ने पर ट्वीट क्यों नहीं, पुलिस पर हमला हुआ तो ट्वीट क्यों नहीं किया। संबित पात्रा बोले राहुल गांधी चाहते हैं कि सड़कों पर गोलियां चलें और लाशें गिरे, लाशों के ऊपर राजनीति चमकाने की कोशिश। विदेशों में किसान आंदोलन को लेकर गलत प्रचार पर नड्डा का ट्वीट, लिखा भारत की छवि बिगाड़ने वाले प्रोपेगेंडा के खिलाफ हम लोग एकजुट। नड्डा ने कहा विदेश मंत्रालय ने जारी कर दिया है अपना बयान, किसान आंदोलन हमारा आंतरिक विषय। किसान आंदोलन पर विदेश से आई प्रतिक्रियाओं पर विदेश मंत्रालय सख्त, कहा कुछ निहित स्वार्थ जुटा रहे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, पूरे मुद्दे को समझे बगैर टिप्पणी न करने की दी सलाह। विदेश मंत्रालय ने बाहरी लोगों को अपना एजेंडा नहीं चलाने की सलाह दी, कहा किसी सेलिब्रिटी का सनसनीखेज हैशटैग चलाना और कमेंट करना जिम्मेदाराना भरा कदम नहीं। इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के समर्थन पर संयुक्त किसान मोर्चा का बयान, कहा यह हमारे लिए गर्व की बात। 26 जनवरी को लाल किले पर झंडा फहराने वाले के बारे में सुराग देने पर मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम। दिल्ली पुलिस ने किया ऐलान। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरजीत सिंह और गुरजत सिंह पर 1 लाख के इनाम का किया ऐलान। हिंसा में शामिल 4 आरोपियों पर 50,000 का इनाम घोषित। 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में झंडा फहराने के लिए उकसाने वाले शख्स इकबाल सिंह पर 50,000 का इनाम। क्राइम ब्रांच कर रही है तलाश। सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन के बहाने फिर से उकसाने वालों पर कार्रवाई। अब तक 4 FIR दर्ज, 1 गिरफ्तार, कई लोगों की तलाश जारी। किसान आंदोलन के प्रतीक जींद के कंडेला गांव में खापों की महापंचायत, मुख्य रूप से 5 प्रस्ताव पास। महापंचायत ने भी तीनों कानूनों की वापसी और MSP पर कानून बनाने का प्रस्ताव पास किया। किसानों ने कर्ज माफी और 26 जनवरी को पकड़े गए लोगों और ट्रैक्टरों की रिहाई की मांग की। मुकदमे वापस लेने का भी प्रस्ताव। जींद में किसान महापंचायत में राकेश टिकैत का मंच गिरा, भीड़ बढ़ने की वजह से हादसा। महापंचायत में टिकैत ने सरकार पर बोला हमला, कहा जब जब राजा डरता है करता है किलाबंदी। राकेश टिकैत ने कहा अभी हमने तीनों कानूनों की वापसी की बात की, अगर गद्दी वापसी की बात हुई तो क्या करोगे। नरसंहार वाले हैशटैग को लेकर ट्विटर को सरकार का नोटिस, कहा माइक्रो ब्लॉगिंग साइट अदालत की तरह फैसला नहीं कर सकती। संसद परिसर में कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन, केरल और तमिलनाडु के टी वर्करों के लिए मांगे स्पेशल पैकेज। किलबंदी के बाद टीकरी बॉर्डर पर जाल लगाया गया, हिंसा से सबक लेते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई। बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ाने पर राहुल गांधी ने पूछा सवाल, कहा दिल्ली को क्यों किला में तब्दील किया जा रहा है। राहुल गांधी का मोदी सरकार से सवाल, क्या किसानों से डरती है सरकार, कहा किसान है देश की ताकत। राहुल गांधी का गृह मंत्री अमित शाह से सवाल, बताएं लाल किले में दंगाई कैसे घुसे। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने किसानों को दिया भरोसा, कहा हमारा प्रस्ताव अब भी रेडी, किसानों से केवल 1 कॉल दूर है। नड्डा बोले देश PM मोदी के हाथों में सुरक्षित है और जनता ये बात जानती है। किसानों को लेकर बुधवार को भी राज्यसभा में हंगामा, गुरुवार सुबह 9 बजे तक के लिए राज्यसभा स्थगित। राज्यसभा में विपक्ष को बीजेपी का बड़ा मैसेज, कहा किसानों के आंदोलन को दूसरा शाहीन बाग न बनाएं। राज्यसभा में केंद्र सरकार का बड़ा बयान, कहा आंदोलनकारी किसानों के बॉर्डर बंद करने का खामियाजा दिल्ली और पड़ोसी राज्य भुगत रहे हैं। संसद में विपक्ष के हंगामे पर बोले कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, वार्ता और संसद में चर्चा के लिए सरकार है तैयार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी चेतावनी, कहा मर्यादाओं के बार उल्लंघन पर करनी पड़ेगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। किसान आंदोलन को लेकर मायावती का ट्वीट, दिल्ली बॉर्डर पर हालात सामान्य करने के लिए काम करे सरकार। किसान आंदोलन को महबूबा मुफ्ती का समर्थन, कहा सरकार बिना सहमति के नहीं थोप सकती बिल। किलबंदी पर बोली महबूबा मुफ्ती, कश्मीरी लोगों के लिए नई बात नहीं है। 7 फरवरी को असम का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 2 मेडिकल कॉलेजों की रखेंगे आधारशिला। केरल में विधानसभा चुनाव पर JP नड्डा का बयान, कहा करप्शन से भरी P विजयन सरकार से परेशान है लोग। राहुल गांधी के तानाशाह वाले ट्वीट पर JP नड्डा ने पूछा क्या राहुल की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। तानाशाह वाले ट्वीट पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी साधा निशाना, कहा राहुल के बयान को कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती। राहुल ने कहा था M अल्फाबेट से शुरू होता है ज्यादातर तानाशाह का नाम। अनिल विज ने पूछा मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में राहुल की क्या राय है। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा TMC में भ्रष्ट लोगों के लिए जगह नहीं। ममता बनर्जी बोली बीजेपी कुछ करप्ट नेताओं को खरीद सकती है, TMC के सच्चे कार्यकर्ताओं को नहीं खरीद सकती। शुभेंदु समेत पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर ममता का बयान, कहा चुनाव के बाद बंद होने वाली है दुकान। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की मांग, जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा फिर से बहाल करने के लिए विधेयक लाए सरकार। 4 से 7 फरवरी तक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति कोविंद। एरो इंडिया को भी करेंगे संबोधित। एरो इंडिया के शुरू होने पर PM मोदी का ट्वीट, कहा भारतीय डिफेंस और एरोस्पेस क्षेत्र में असीमित ताकत देने वाला मंच। बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो हुआ शुरू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। 5 फरवरी तक चलेगा एरो शो। 13वें एरो शो के फ्लाइंग पास में स्वदेशी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ने लिया हिस्सा। उद्घाटन के दौरान MI-17 हेलीकॉप्टर्स का प्रदर्शन। एयर शो
शो के उद्घाटन के बाद बोले राजनाथ सिंह, एरो इंडिया डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए बड़ा मौका। एरो इंडिया को वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया ने भी किया संबोधित, कहा स्वदेशी क्षमता बढ़ेगी। एरो इंडिया में डीआरडीओ ने भविष्य के लड़ाकू विमान LCA Mark II का किया प्रदर्शन। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है Mark II। डीआरडीओ चेयरमैन जी सतीश रेड्डी का बयान, अगले 5 साल में भारत की सेना के पास होंगे ज्यादातर स्वदेशी हथियार। 2017 से 2019 के बीच देश में 93,000 से ज्यादा साइबर अपराध दर्ज किए गए। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा को दी जानकारी। नितिन गडकरी का बयान, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में रिकॉर्ड तोड़ रहा है भारत। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे 24 घंटे में बना। शर्जील उस्मानी को लेकर अनिल देशमुख ने दी जानकारी, हेट स्पीच जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन। महाराष्ट्र बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ से लगाई गुहार, शर्जील उस्मानी को गिरफ्तार करने की मांग की। मणिपुर असेंबली में बजट सेशन जारी, 5 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। एनआरसी पर सुप्रीम कोर्ट की इजाजत का इंतजार कर रही असम सरकार, मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी। यूपी को बाढ़ नियंत्रण से जुड़ी योजनाओं की सौगात, सीएम योगी ने 146 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। परियोजनाओं पर 1800 करोड़ से ज्यादा खर्च। सीएम बोले प्रदेश की जनता को बाढ़ से बचाने का काम हुआ। मुंबई में बीएमसी ने पेश किया बजट, रिहायशी इलाकों में 500 स्क्वायर फीट के घरों के प्रॉपर्टी टैक्स में छूट। बिहार में इंडिगो मैनेजर रुपेश हत्याकांड में बड़ी कामयाबी, एक शख्स गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से बिहार भेजे जा रहे थे 1000 जिंदा कारतूस, असम में जीआरपीएफ ने किया जब्त। केरल में जज की गाड़ी पर एक शख्स ने फेंका मोटर ऑयल, केरल हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहा था शख्स। हिमाचल के कुल्लू जिले में भारी बर्फबारी, पलचन गांव में सबसे बुरा असर। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव का बयान, कहा भारत अब मलेरिया, टीबी और कुष्ठ रोग को हटाने पर फोकस करेगा। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2992 लोग संक्रमित, 30 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 197 नए मामले, एक्टिव केस की संख्या घटकर 4765 पर आई। केरल में कोरोना केस में जबरदस्त बढ़ोतरी, 6356 नए मरीज मिले, एक्टिव केस 70,000 के करीब। कर्नाटक में बेंगलुरु के एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में 40 छात्र मिले पॉजिटिव, बंद किया गया संस्थान। कोरोना केस को लेकर महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर का बयान, कहा कुछ जिलों में केस बढ़े लेकिन चिंता की बात नहीं। ओडिशा सरकार ने आईटीआई के छात्रों की हॉस्टल फीस माफ की, 30,000 छात्रों को मिलेगा फायदा। महाराष्ट्र में 15 फरवरी से खुलेंगे कॉलेज, एक बार में 50% छात्र ही क्लास में होंगे मौजूद। दुनिया में कोरोना के 10 करोड़ 45 लाख से ज्यादा केस, अब तक 22,65,000 से ज्यादा की मौत। WHO की टीम वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पहुंची, इसी सेंटर से दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने का लगा है आरोप। मोदी सरकार की राह पर शी जिनपिंग, कोरोना वैक्सीन का 1 करोड़ डोज दूसरे देशों को देगा चीन। चीन में फेक वैक्सीन बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 80 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान समेत 20 देशों से एंट्री पर लगाया बैन, कोरोना केस बढ़ने की वजह से फैसला। पेरू में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से परेशान लोग, 6-6 दिन तक लगानी पड़ रही है लाइन। इंसानियत की खातिर दुश्मनी भुला इजराइल फिलिस्तीन में लगाए जा रहे हैं इजराइल से भेजे गए टीके। पाकिस्तान ने चीन से मिले टीके को लगाना शुरू किया, भारत की तर्ज पर पहले हेल्थ वर्करों को दिया गया टीका। रूस में पुतिन के आलोचक और विपक्षी नेता एलेक्सी नेवल्नी को सजा दिए जाने का विरोध, 1000 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को पलटने के लिए जो बाइडेन ने किए साइन, अब अपने परिवारों से मिल सकेंगे अप्रवासी बच्चे। कैपिटल हिल हिंसा को लेकर सुनवाई, एक आरोपी ने कहा ट्रंप ने अपने भाषण में उकसाया था। अमेरिका के फ्लोरिडा में हुई फायरिंग में 2 FBI एजेंट्स की मौत, 3 घायल, संदिग्ध आरोपी भी मारा गया। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का मिशन फेल, 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हादसे का शिकार हो गया रॉकेट। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक फिल्म के सेट पर धमाका, 3 लोग बुरी तरह से जख्मी। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद आंग सान सू की पर आयात और निर्यात कानून तोड़ने का चार्ज लगा, 15 फरवरी तक शासन के दायरे में रहेंगी। म्यांमार में नजरबंद रखे गए सैकड़ों सांसदों को छोड़ा गया, 24 घंटे में राजधानी नेपिडो छोड़ने के आदेश। अमेजॉन के CEO पद से हटेंगे जेफ बेजोस, इस साल तीसरी तिमाही में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद संभालेंगे NEJC होंगे नए CEO। 25 लाख उपभोक्ताओं के डेटा लीक मामले में एयरटेल की सफाई, कहा डेटा में किसी तरह की सेंध नहीं लगाई गई। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ फ्यूचर ग्रुप करेगा अपील, करीब 248 अरब के सौदे पर अटकी है तलवार। लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 458, निफ्टी 142 तक हुआ मजबूत। खेल मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान, कहा फंड की कमी नहीं, ओलंपिक्स की तैयारियां जोरों पर। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पहले चेन्नई के चिपॉक में भारतीय खिलाड़ियों ने बहाया पसीना, कप्तान विराट कोहली ने स्पिन गेंदबाजों का किया सामना। और मैच से 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप कप्तान अजिंक्य रहाणे का बयान, विराट मेरे कप्तान हैं और ये विराट कोहली की टीम है।